और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। रामलीला मैदान में बोली कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में आज कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं का जमावड़ा है और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रही है। ये कुमारी सैलजा का बयान है। और पहले सदन में सरकार ने जनता के मुद्दे को उठाने नहीं दिए और साथ से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। और वहीं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस अभियान की शुरुआत होगी। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं का जमावड़ा है। आज रामलीला मैदान में कांग्रेस ने हुंकार भरी। हुंकार ये कि किस तरीके से जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, चाहे मुद्दा महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अग्निपथ योजना हो, जिसको लेकर तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं, नेता हैं, उन्होंने पिछले दिनों सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उनको ये मुद्दा उठाने नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं उसी दिन इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि आज यानी कि 4 तारीख को कांग्रेस रामलीला ग्राउंड में एक रैली करेगी, जो हल्ला बोल रैली होगी और तमाम जनता के मुद्दों को कांग्रेस उस रैली में उठाएगी। आज ऐसा ही कुछ हमने देखा भी। और इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हरियाणा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा CWC मेंबर कुमारी सैलजा। मैम, आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से मन से ये कहा कि कहीं ना कहीं विपक्ष को विपक्ष का काम नहीं करने दिया जा रहा और इसीलिए उनको इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना पड़ेगा। आपने देखा कि संसद में जब भी इस बात को उठाने का प्रयास किया गया, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, या उस समय हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी कर रहे थे राहुल जी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, लेकिन इस सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए ना केवल सड़कों पर होने दिया और ना संसद में जो कि एक चर्चा होना चाहिए थी वो भी नहीं होने दे रहे थे ये। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, क्योंकि ना केवल महंगाई, बेरोजगारी या अन्य मुद्दे हैं, लेकिन आज के दिन जो समाज को एक करने का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, वो संकल्प लेकर भी राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक खुद ये पदयात्रा करेंगे। और देशवासियों में और कांग्रेस जन में इस यात्रा के माध्यम से एक नया जोश आएगा, एक नई लहर आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो लोगों में रोष है उसको एक आवाज़ राहुल गांधी जी फिर से देंगे। ये रास्ता आप समझ सकते हैं कि 3,500 किलोमीटर का है, लेकिन राहुल जी कभी भी किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटे हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो इनके मुद्दों पर बोलने की बात हो, कभी दबे नहीं हैं, कभी उन्होंने आवाज़ को कमज़ोर नहीं होने दिया। बेशक उनके ऊपर भी तरह तरह से जैसे उनको बुलाया गया और आज उन्होंने उस बातें रखी भी, ईडी द्वारा, ईडी, IT, CBI सब का इस्तेमाल आज के दिन किया जा रहा है राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ। तो ये सब बातों को लेते हुए लोगों की आवाज़ राहुल गांधी जी बनेंगे। और आज जो ये आगाज़ हुआ है हल्ला बोल रैली के माध्यम से दिल्ली के रामलीला मैदान से, इसको आगे लेकर जाएंगे कन्याकुमारी से 7 तारीख को। मैम, जिस तरीके से आज हमने देखा कि रामलीला ग्राउंड में बहुत ज़्यादा लोग थे, लोगों की संख्या उम्मीद थी कि इतनी होगी? नहीं, केवल रामलीला ग्राउंड में नहीं, वहाँ पर तो सीमित लोग ही आ पाते हैं, लेकिन आपने आसपास देखा, सड़कों पर देखा, दिल्ली में, दिल्ली के आसपास इस तरह से भीड़ उमड़ रही थी कि जिसकी फिर गिनती तो की नहीं जा सकती है। लेकिन लोगों का जोश और इतनी गर्मी में जिस प्रकार से लोग बैठे रहे, कोई भी हिले नहीं हैं और सारी बातें सुन रहे हैं, और जोशीला जो एक वहाँ पर वातावरण था वो इस देश की जनता की आवाज़ को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि कांग्रेस का अगला लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा है, जिस तरीके से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से लोगों तक जुड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज राहुल गांधी जी ने यही संदेश दिया है कि वो हर बात को उठाएंगे और लोगों के बीच में जाकर, इस तरह से नहीं कि जैसे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार और मोदी जी केवल अपनी बात कहते हैं, राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जाकर लोगों से वार्ता करने की बात कर रहे हैं। और यही हमारा काम है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोगों से जुड़ी हुई है और अब एक नए सिरे से एक नया आंदोलन शुरू होगा।
हरियाणा की बात करें अगर, तो हरियाणा में भी कांग्रेस के नेता लोगों के बीच जाएंगे, क्योंकि चुनाव का दौर भी है और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है ये लोग ही कन्वर्ट होते हैं, तो लोगों के बीच तो हरियाणा में भी ज़रूरत है कांग्रेस को उतरने की। बिल्कुल, कांग्रेस लोगों के बीच में उतरते रहे हैं और उतरेंगे। और चुनाव का माहौल आज के दिन वैसे नहीं है, ठीक है, लोकल चुनाव है जिनको ये सरकार आगे करने की कोशिश करती है, पर हमारे चुनाव लोकसभा आएगी, उसके बाद विधानसभा होगा। बात केवल चुनाव के लिए लोगों के बीच में जाने की नहीं है, बात यह है कि लोगों से जुड़ाव हमें रखना है और वो समस्त कांग्रेस जन इस बात को समझते हैं कि लोगों के बीच में हमको रहना है और लोग भी कांग्रेस को ही पूरे देश भर में अपना एक प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं। और विकल्प इस भारतीय जनता पार्टी की कोई है या हो सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि किस तरीके से कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर कहा कि अगर लोगों को विकल्प चाहिए तो वो विकल्प एकमात्र केवल कांग्रेस है, और कांग्रेस का जो प्रतिनिधि करेंगे वो खुद राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी लोगों के बीच जाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों के तमाम मुद्दों को लेकर लोगों से जुड़ेंगे। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ।